So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. So, guys, आप लोगों ने तो देखा ही था लव माई गैंगस्टर का लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि हाँ, जब आरजे ने मजाक में ही मरने की बात की थी तो भाई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था और उसने आरजे को बहुत ज़्यादा डांटा था और गुस्से में घर से बाहर चली गई थी। यहाँ आरजे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि माही ने इतना ओवररिएक्ट क्यों किया। आरजे खुद से ही बात करते हुए थी, प्रॉब्लम क्या है इस माही की? हाँ, मैंने इसके मरने की बात थोड़ी की, नहीं इसकी सो कॉल्ड एंजल की मरने की बात की, फिर इतना ओवररिएक्ट क्यों किया इसने? ओह, ये लड़की भी ना कभी मेरी समझ में नहीं आती है। और फिर तभी यहाँ आरजे की नज़र टाइम पर चली जाती है। ओह शिट, इसके चक्कर में ना मैं आज पक्का लेट हो जाऊँगी। इतना बोल के आरजे जल्दी से रेडी होती है और फिर अपने स्टूडियो के लिए निकल जाती है। यहाँ माही जो होती है वो अपने घर में आ गई थी। माही अभी भी बहुत गुस्से में थी और तभी जो उसका साथी होता है, यानी कि उसका वो फेवरेट साथी जो हमेशा उसके साथ रहता है, वो उसके पास आता है और कहता है कि क्या वो आप इतने गुस्से में हो? माही कहती नहीं नहीं हो गुस्से में। वो कहता है ओके, आप ठीक है? माही कहती ठीक हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपनी भाभी के पीछे क्यों नहीं गए? जिस पर कहता है वो भाभी ने मुझे यहाँ रुकने को बोला आपके पास। माही कहती क्या मतलब? जिस पर कहता है वो जब भाभी जा रही थी तो मैं उनके पीछे जा रहा था, उन्होंने जब मुझे देखा तो खुद मेरे पास आई और बोला कि मुझसे ज़्यादा माही को ज़रूरत है आपकी, तो आप माही के पास चले जाएं। माही कहती व्हाट? उसने बोला और तुम यहाँ आए? जिस पर बता मैंने बाकी साथियों को भेजा है उनके पास, आप बेफिक्र हो जाओ, वो भाभी के आसपास ही रहेंगे और भाभी का ख्याल रखेंगे, उन्हें एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। पर अब आप मुझे बताइए कि क्या हुआ है और भाभी ने ऐसा क्यों बोला कि आपको ज़रूरत है मेरी? माही कहती कुछ नहीं। जिस पर कहते कुछ हुआ है क्या? पर माही कुछ नहीं बोल रही थी। तभी वो माही के पास आके बैठता है और कहता है मैं आपके साथ बचपन से हूँ और आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप अभी गुस्से में हैं, और एक बात बोलूँ, भाभी की आंखों में आपके लिए फ़िक्र देखी है मैंने। माही तुरंत अपने साथी की तरफ देखती है, जिस पर कहता है जानता हूँ जानता हूँ जानता हूँ। अब यही कहेंगी कि मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, पर मैं ज़्यादा नहीं सोच रहा। मैंने जो देखा बस वही बता रहा। मुझे लग रहा है कि शायद भाभी अब आपके करीब आ रही हैं। माही कहती है ज़्यादा सोच रहे हो तुम, और वैसे भी हमें वो नहीं सोचना चाहिए जो शायद कभी हो ही नहीं सकता। माही तब बोल के थोड़ा निराश मन से दूसरे तब मुँह करके खड़ी हो जाती है। तभी वो आदमी आता है और कहता है आपको एक बात बोलूँ माही मैम, भाभी की याददाश्त ज़रूर गई है, उनके दिमाग से आपकी मेमोरी ज़रूर मिटी है, पर दिल में जो मेमोरी है आपके लिए वो कौन मिटाएगा? जिस पे माही पीछे टर्न होती है और अपने साथी को देखती है, जिस पे वो कहता है कि आप अच्छे से जानती हैं, आप अच्छे से जानती हैं कि प्यार दिल से होता है और उनका दिल आज भी वैसा है जैसे पहले था। माही बोलती तो फिर उसने मुझे पहचानने से इनकार क्यों किया? उसे मैं याद क्यों नहीं? वो मुझे अनजान समझती है। जिस पे वो कहता है हाँ, आप सही कह रही हैं, पर भाभी का दिल तो आज भी वही है ना। वही दिल जो पहले आप पे धड़कता था वो आज भी आपके लिए ही धड़केगा। ये मैं आपसे गारंटी से कह सकता हूँ। भाभी पे गुस्सा करने के बजाय प्यार से उन्हें जीतिए जैसे पहले जीता था। भाभी को पहले भी आपके गुस्से से डर लगता था, वो पहले भी आपके गुस्से की वजह से आपसे दूर भागती थी, आपके प्यार की वजह से नहीं। एक बार फिर से गुस्सा करके उन्हें खुद से दूर मत कीजिए, प्यार करके प्यार दे के उन्हें अपने करीब कीजिए जैसे पहले किया था। भाभी को कल भी आपके प्यार की ज़रूरत थी और आज भी सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार और आपके साथ की ज़रूरत है। माही कहती है तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा बोलने लगे हो? जिस पे वो मुस्कुराता है और कहता है मैं जानता हूँ ना, मैं आपका दोस्त हूँ और ना ही। माही कहती बस और कुछ नहीं। वो कहता है गलती मेरी ही थी, पर मैं वो सुधार चुका हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि आप भी अपनी गलतियाँ सुधार लें। जो पहले किया था वो आप दोबारा ना करें। भाभी को खुद से दूर जाने से मजबूर मत करें, उन्हें अपने करीब लाने पे मजबूर करें।
और इतना बोल के वो वहाँ से चला जाता है। भाई कहती है लड़का मुझे इतने अच्छे से कैसे जानता है, इसे कैसे पता कि मैंने फिर से एंजल पे चिल्लाया है। हाँ, ये बचपन से मेरे साथ रहा और मुझसे बेहतर जानता है, पर मेरा खुद का भाई वो भी तो बचपन से मेरे साथ रहा। उसे समझ क्यों नहीं आया कि एंजल को मारना मुझे मारने के बराबर है। नहीं, वो ये समझ चुका था कि मेरी जान लेने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरी जान तो मेरी एंजल में बसी है। इसलिए उसने उसकी जान लेने की कोशिश की, पर यह उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। अब मुझे ये चूहे और बिल्ली का खेल ख़त्म करना होगा। हाँ, वादा किया था मैंने एंजल से, वादा किया था कि गैंगस्टर वर्ड छोड़ दूँगी, और मैंने छोड़ा भी। पर उसके बाद क्या, एंजल मौत के मुंह में पहुंच गई। और अब मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। एंजल शायद वापस मेरी ज़िंदगी में आ जाए, शायद फिर से उसे सब याद आ जाए, फिर मैं उसे नहीं खो सकती। इसलिए मुझे उन सबको ख़त्म करना होगा जिससे मेरी एंजल को ज़रा सा भी खतरा है। सबसे पहले तो मेरे भाई को, अब वो नहीं बचेगा। माही इतना बोल के तुरंत ही अपने घर से बाहर निकलती है, पर जैसे ही अपनी कार में बैठने वाली थी तभी सामने से सिया आ जाती है। सिया को देख के माही कहती तुम यहाँ? सिया बोलती हाँ मैं यहाँ, मुझे इम्पोर्टेंट बात करनी है। माही कहती तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ रहती हूँ? सिया कहती है मुझे सब पता होता है, आरजी अंधी है पर मैं नहीं। माही कहती मतलब? जिस पर कहती मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप क्या कर रही हैं, इसलिए मुझे आपसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। अब डिसाइड आप करें कि यहीं गली में बात करनी है या फिर आपके घर में। माही कहती ठीक है अंदर आ जाओ, और माही सिया को अपने घर के अंदर ले जाती है। सिया कहती है शक तो मुझे तभी हो गया था जब मैंने पहली बार आपको मेरे दोस्त के शो में सुना था। माही कहती मैं कुछ नहीं समझी, क्या कह रही हो? जिस पे सिया कहती है कि एंजल कोई और नहीं आरजे ही है ना, यही सच है ना? तो माही एकदम हैरान होकर सिया को देखती है। सिया कहती यही सोच रही हो ना, मुझे कैसे पता चला? जब स्टार्टिंग में आरजे मेरे साथ रहने के लिए शिफ्ट हुई थी तो वो बहुत सारी मेडिसिन लिया करती थी। जब भी मैं उससे कुछ पूछती तो वो मुझे कुछ नहीं बताती थी। तब हम इतने अच्छे दोस्त नहीं थे ना। और फिर अक्सर रात में वो कुछ बड़बड़ाया करती थी, अक्सर रात में वो डर के और चीख के मारे उठ जाया करती थी। उसकी आंखों में वो डर, वो पसीना, मुझे लगा ही था कि उसके पास में कुछ तो बुरा हुआ है जिससे उसका आज ख़राब हो रहा है। और फिर एक दिन मैं आरजे के डैड से मिली। माही कहती व्हाट, तुम मुझसे कैसे मिली? वो तो जिसे कहती हाँ जानती हूँ कि वो अब यहाँ नहीं रहते, पर उन दिनों में वो यहाँ आए थे आरजे से मिलने, और उन्होंने ही आरजे को बोला था कि उसका पैशन है आरजे बनना, और उन्होंने ही आरजे को ये जॉब दिलाई थी। माही बहुत ही झूठ बोला था उन्होंने। आरजे का पैशन कभी आरजे बनना था ही नहीं। वो तो बचपन से बस एक ही सपना जी रही थी, डांसर बनने का। उसे वर्ल्ड का बेस्ट डांसर बनना था। डांस उसका जुनून था, उसका पैशन था, उसकी खुशी थी। सिया बोती मतलब मैं सही थी, हमारी आरजे ही एंजल है। पर एक बात समझ नहीं आती, अगर आप एंजल से इतना ही प्यार करते हो और एंजल आपसे इतना प्यार करती थी तो वो आपसे इतना दूर क्यों है, और आज वो आपको पहचान क्यों नहीं रही? आप उसके सामने होते हो पर फिर भी उसे थोड़ा आइडिया भी नहीं। भाई कहती है यही तो है किस्मत का खेल। जब पूरी दुनिया ने मेरी एंजल को मुझसे दूर करना चाहा तो नाकामयाब हो गए। एंजल और मैं कभी दूर नहीं हुए। एंजल मुझसे इतना प्यार करती थी कि ये जान के भी मैं गैंगस्टर वर्ड से बिलोंग करती हूँ, उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। प्यार ने मुझे पूरी तरह से बदल दिया, एक आम लड़की बना दिया जो बस खुश रहना चाहती थी अपने प्यार के साथ। हमारे बीच सब ठीक था,
हम हम एक दूसरे शहर में जाके बसे थे, एक छोटा सा घर, मेरी एंजल और मैं। बस हमारे सपने बहुत बढ़ गए थे। हम एक छोटा सा परिवार बनाने के सपने देख रहे थे और हमने तो शादी भी कर ली थी। सिया कहती व्हाट, शादी? तो आरजे सिर्फ गर्लफ्रेंड नहीं, वाइफ? भाई बोलती हाँ, हमने शादी की थी और सिर्फ इतना ही नहीं, हम तो एक बेबी भी अडॉप्ट करने वाले थे। पर फिर वो सब पता नहीं क्यों पर हमारी खुशियों को किसी की नज़र लग गई थी। हमारा हंसता खेलता परिवार चकनाचूर हो गया और एक बार फिर से मैंने मेरी एंजल को खो दिया। सिया बोलती पर कैसे, क्यों? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आपके किसी दुश्मन ने ये सब किया था। माही कहती दुश्मन तो बहुत है मेरे, पर आज तक पता नहीं चला कि सबके पीछे कौन था, मेरा भाई या मेरे दूसरे दुश्मन, या फिर एंजल के डैड। सिया बोलती व्हाट, एंजल के डैड? नहीं, वो ऐसे नहीं है। माही कहती तुम जानते ही नहीं हो कि वो कैसे इंसान है। सिया बोलती है वो जैसे भी हो पर अपनी बेटी की जान लेने की कोशिश थोड़ी करेंगे। माही कहती मुझे भी यही लगा था, पर अब मेरे थॉट्स उनके लिए बिल्कुल बदल गए हैं, क्योंकि वही थे जिन्होंने मेरी एंजल की आज जाने का फ़ायदा उठाया था। मेरी एंजल को मुझसे इतना दूर ले आए थे और मुझे उन्होंने जेल में कैद करवा दिया था। उन्हें लगा कि शायद मैं उस जेल से कभी बाहर ही नहीं निकलूँगी, पर वो भूल गए थे कि मैं कौन हूँ। खैर, एंजल को ढूंढने में मुझे पूरे 4 साल लग गए और इन 4 सालों में मैं जितना तड़पी हूँ बस मुझे ही पता है। पर अब मेरी एंजल को मुझसे दूर कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। सिया बोलती एक बात तो मानना पड़ेगा, कुछ तो स्पेशल है आप में। चाहे आरजे को आप बिल्कुल याद नहीं, पर कहीं ना कहीं वो आज भी आपके लिए कुछ फील तो करती है। मैंने उसकी आंखों में देखा है, वो आपके लिए कुछ स्पेशल फील करती है। वो आपको लेके जेलस हो जाती है, पॉसेसिव हो जाती है, आपकी फ़िक्र करने लगती है। और मैंने इतने सालों में आरजे को कभी किसी के लिए इतना फ़िक्रमंद नहीं देखा। माही मुस्कुराती है और कहती है मैं जानती हूँ कि आरजे के दिमाग से मेरी सारी यादें मिट गई हैं, पर उसके दिल में अभी भी मैं कहीं बसी हूँ। हमारी यादें दिल के कोने में कहीं सिमट के रह गई हैं और बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। मेरी एंजल को सब कुछ याद आ जाएगा। एंजल और मैं पहले की तरह खुशी खुशी साथ रहेंगे और हम एक छोटा सा परिवार बनाएंगे। और इस बार मैं मेरी खुशियों को किसी की नज़र नहीं लगने दूँगी, किसी की भी नहीं, फिर चाहे वो कोई क्यों ना हो। मैं अपने सारे दुश्मनों को ख़त्म कर दूँगी। हर उस इंसान को जान से मार दूँगी जिससे मेरी एंजल को थोड़ा सा भी खतरा हो। सिया कहती क्या कह रही हो आप? आपने तो वादा किया था आप फिर से। माही बोलती हाँ, वादा किया था कि फिर से गैंगस्टर वर्ल्ड में कदम नहीं रखूँगी। अपनी एंजल के लिए सब कुछ छोड़ दिया था मैंने, पर सब कुछ छोड़ने का क्या ही फ़ायदा, जिसके लिए छोड़ा जब वही मेरे साथ ना हो। सिया बोलती दैट्स नॉट फेयर, आप गलत कर रहे हो। अगर आपको कुछ हो गया तो? माही बोलती मुझे कुछ नहीं होगा। मेरे दुश्मन हज़ारों हैं, पर मेरे चाहने वाले भी हज़ारों में हैं। तुम बस मुझसे वादा करो कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाती तुम मेरी एंजल का ख्याल रखोगी और उसे कुछ भी नहीं बताओगी, कुछ भी नहीं, जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। सिया बोलती पर ये गलत है। अब जब फाइनली आरजे आपके लिए कुछ फील करने लगे तो आप यहाँ से गायब हो जाओगे। माही बोलती नहीं, मैं गायब नहीं हो रही, मैं बस अपने दुश्मनों का सर्वनाश करने जा रही हूँ और ये सिर्फ मैं अपनी एंजल के लिए ही कर रही हूँ। माही इतना बोल के घर से बाहर जाने लगती है। सिया भी उसके पीछे आती है और कहती है माही एक बार सुन लो। माही कहती है सिया कहती है अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम कभी भी अपनी एंजल को दोबारा देख नहीं पाओगी। देखो मैं तुम्हें इतने अच्छे से तो नहीं जानती, पर एक बात ज़रूर जानती हूँ
कि तुम मेरी दोस्त से बहुत प्यार करती हो और मैं ये कभी नहीं चाहूँगी कि मेरी दोस्त से इतना ज़्यादा प्यार करने वाला इंसान उससे छिन जाए। इसलिए उसके लिए वापस ज़रूर लौटना, समझी? उसके लिए खुद का ख्याल रखना। माही सिया को देखती है और आंखों से इशारा करती है कि मैं बिल्कुल ठीक रहूँगी। और फिर माही अपने कार में बैठ के वहाँ से चली जाती है। यहाँ सिया भी घर आ जाती है और फिर घर आके थोड़ा रेस्ट करने लगती है और माही और एंजल के बारे में सोचने लगती है। यहाँ माही जो है वो सीधा अपनी एंजल यानी आरजे के स्टूडियो पहुँच जाती है। वो सीधा ही अंदर चली जाती है, जहाँ आरजे तुरंत एक छोटा सा ब्रेक लेती है और फिर माही की तरफ देखती है। सॉरी बोलने आई हो तो जल्दी से बोलो और जाओ, क्योंकि मेरा शो चल रहा है। यहाँ आरजे खड़ी हुई थी और माही को थोड़ा एटीट्यूड दिखा रहे थे। तभी माही एकदम से आरजे को हक कर लेती है। आरजे बोलते क्या क्या कर रही हो? माही कहती है अपना ख्याल रखना। आरजे बोलते क्या मतलब, कहीं जा रही हो? माही एकदम आरजे से दूर होती है। हाँ जा रही हूँ। आरजे बोलती कहाँ? माही कहती नहीं बता सकती। आरजे कहती क्या मतलब नहीं बता सकती? माही कहती नहीं बता सकती। सुनो। आरजे बोलती हाँ। तो माही आरजे के फेस को टच करती है। अपना ख्याल रखोगी ना? आरजे कहती पर। माही कहती प्रॉमिस करो अपना ख्याल रखोगी। आरजे कहती पर कहाँ जा रही हो? माही कहती नहीं बता सकती। आरजे कहती ये क्या लगा रखा है, नहीं बता सकती नहीं बता सकती? हाँ क्या होता है ये? इससे पहले आरजे कुछ और बोले, माही आरजे के लिप्स पे अपनी फिंगर रखती है। बहुत बोलती हो। माही तब बोल के आरजे के माथे से माथा मिलाती है। मैं वापस ज़रूर आऊँगी और बहुत जल्द आऊँगी। तुम्हें स्टोरी भी तो सुनानी है ना? हाँ तो कहाँ जाऊँगी? लौट के तो तुम्हारे पास ही आऊँगी ना। तब तक तुम अपने ऑडियंस को सुनाओ मेरी स्टोरी, पर मुझे विलन मत बना देना। इतनी बुरी भी नहीं हो यार। ठीक है चलती हूँ। और माही तब बोल के जाने लगती है। आरजे बस उसे जाते हुए देख रही थी। देखते ही देखते माही रूम से बाहर चली जाती है। तभी आरजे भी एकदम से बाहर भागती है और कहती माही रुकती है और पीछे टर्न होती है। आरजे माही के पास आती है। मुझे नहीं पता कहाँ जा रही हो, पर जहाँ भी जा रही हो सही सलामत रहना, अपने हाथ पैर मत तोड़वा लेना और जल्दी वापस आना। माही कहती क्यों, मेरी परवाह हो रही है? आरजे होती नहीं मुझे क्यों होगी, पर आई एम श्योर आपके एंजल को ज़रूर होगी, इसलिए अपनी एंजल के लिए ही, पर खुद का ख्याल रखना। माही कहती खुद का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा ना अपनी एंजल के लिए, उसे दोबारा देखने के लिए, उसे सीने से लगाने के लिए मुझे तो लौटना ही पड़ेगा ना। माही इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। यहाँ आरजे के मन में बहुत ही बेचैनी हो रही थी। माही की बातों से साफ लग रहा था कि माही किसी खतरे में जा रही है, इसलिए आरजे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो अपने स्टूडियो से बाहर आती है। माही अपनी गाड़ी में बैठ के जा चुकी थी। तभी यहाँ जो आरजे होती है वो देखती है कि माही का जो ख़ास आदमी था वो वहीं था। तुरंत आरजे उसके पास जाती है और कहती तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर कहता है वो माही ने बोला है आपका ख्याल रखने के लिए। जिस पर बोलती मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारी, पर माही को है, वो कहीं जा रही है और मुझे लगता है कि वो किसी खतरे में जा रही है, इसलिए तुम उसके साथ जाओ। मुझे पता है तुम उसके साथ होगे तो उसे कुछ भी नहीं होगा। जिस पर वो कहते हैं नहीं, मुझे माही मैम ने यहाँ रुकने को बोला है और डोंट वरी वो अपना ख्याल रख सकती है। आरजे कहती तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैंने क्या बोला? वो किसी बड़े खतरे में जा रही है और उससे कुछ हो गया तो खुद को माफ़ कर पाओगे नहीं ना? तो तुम जाओ उसके साथ, हो उसका ख्याल रखना। जिस पर कहती नहीं मैं नहीं जा सकता। आरजे बोलती वो तुम चाहते क्यों नहीं हो? जिस पर कहते बॉस के साथ बहुत लोग हैं, वो उनका ख्याल रख लेंगे। आरजे बोलती पर मैं उसके लिए किसी और पे भरोसा नहीं कर सकती, सिर्फ तुम पे करती हूँ। मुझे पता तुम उसे बचा लोगे जैसे पहले बचा लिया था। तभी वो कहते पहले बचा लिया था मतलब?
आरजे कहती पता नहीं बस मुंह से निकल गया, वो उस दिन बचाया था ना तुमने होटल में, शायद इसलिए निकल गया होगा। अब तुम जाओ और प्लीज़ हाँ भाई का ख्याल रखना। जिस पर कहता है भाई के साथ बहुत लोग हैं, वो ख्याल रखेंगे। आरजे बोलती मैं बहुत लोगों पे विश्वास नहीं करती, सिर्फ तुम पे करती हूँ, इसलिए तुम जाओ। जिस पर कहते हैं जैसे आप मुझ पे विश्वास करती हो उसी तरह बस मुझ पे विश्वास करती है, और उन्हें पता है आपका ख्याल मुझसे बेहतर कोई नहीं रख सकता, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ रुकने को बोला है। और अगर मैं आपको यहाँ अकेला छोड़ के उनके पीछे चला गया ना तो मुझे बिल्कुल माफ़ नहीं करेंगे। जिस पर कहते हैं मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए तुम्हारे लिए। जिस पर कहता है मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर जो उनके लिए इम्पोर्टेंट है मेरे लिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आई एम सॉरी, पर मैं आपको यहाँ अकेला छोड़ के बिल्कुल नहीं जाऊँगा। अब जाइए अंदर अपना शो कंटिन्यू कीजिए। आरजे बोलती तुम पागल हो, मैं कौन हूँ, कुछ भी तो नहीं तुम्हारे लिए, कोई नहीं लगती ना मैं, और वो तुम्हारी बॉस है तो तुम्हें उनके साथ जाना चाहिए। जिस पर कहते हैं बॉस का ऑर्डर है और मैं उनका ऑर्डर नहीं मना कर सकता, उनका ऑर्डर कैसे जुटला लूँ, मुझे यहीं रुकना होगा। आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, जाइए अपना शो कंटिन्यू कीजिए। आरजे बोलती कोई मेरी बात नहीं सुनता, पता नहीं तुम और तुम्हारी बॉस इतने अकड़ो क्यों हैं। और यहाँ आरजे जो है वो वापस अपने स्टूडियो आ जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ भाई वो ड्राइव कर रही थी और आरजे बहुत परेशान थी। वो अपने स्टूडियो तो वापस आ जाती है पर वो नेहर ही नहीं चाहती, उनसे बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी, बहुत ज़्यादा। और तभी जो है वो बाहर से दो लड़के आते हैं, अरे क्या कर रही हो, उन्हें क्यों नहीं जा रही, जाओ ना, सब वेट कर रहे हैं आपका। तो उनके कहने पे यहाँ माही जो है वो आरजे जो है वो उन्हें चली जाती है और माही अपनी गाड़ी में बस आरजे का शो सुन रही थी। यहाँ आरजे काफ़ी परेशान थी, आज उसकी आवाज़ भी गले से नहीं निकल रही थी और वो बस माही के बारे में ही सोच रही थी। तभी यहाँ आरजे को एक कॉल आती है, आरजे कॉल पिक करती है तो आगे से एक आवाज़ आती है, अरे आरजे आज आपको क्या हो गया, आज आपके शो में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, इतनी उदास क्यों है, आवाज़ ही नहीं निकल रही, आज वो एनर्जी नहीं है। तभी यहाँ आरजे खुद को शांत करती है, फिर अपने शो पे ध्यान देने लगती है, पर माही का ख्याल तो उसके मन से जा ही नहीं रहा था। तभी यहाँ जो आरजे है वो एकदम से बोलती है, माही माही मुझे सुन रही हो, देखो मैं नहीं जानती तुम कहाँ हो और कहाँ जा रही हो, लेकिन एक बात ज़रूर जानती हूँ, तुम कहीं कहीं किसी खतरे में हो, किसी खतरे की तरफ जा रही हो, मेरा मन कह रहा है। देखो अपना ख्याल रखना अपनी एंजल के लिए, तुम्हारी एंजल जहाँ भी होगी वो तुम्हारा वेट कर रही होगी, उसके लिए खुद को प्लीज़ जिंदा रखना प्लीज़। उसके बाद यहाँ आरजे को बार बार कॉल्स आ रही थी, आरजे कॉल पिक करती है और तभी कहती है, क्या ये वही माही है, वही गैंगस्टर वाली, हाँ, और उसकी एंजल कहाँ है, उसकी एंजल, क्या आपको कुछ पता चला, क्या हमारी माही फिर से गैंगस्टर वर्ल्ड में वापस चली गई, क्या फिर से वो लोगों को डिशम करने वाली है। और ऐसे ही बहुत क्वेश्चन जिससे आरजे इरिटेट होके अपना शो ही ऑफ कर देती है और अपने स्टूडियो से बाहर आने लगती है। बाहर उसके जो कलीग थे वो कहते, अरे आरजे क्या कर रही हो, हाँ, अरे कितनी कॉल्स आ रही थी, तुम कोई भी कॉल ले क्यों नहीं रही, और ये क्या था। आरजे कहती मुझे घर जाना है, आई एम नॉट वेल। और आरजे घर आ जाती है जहाँ वो बहुत ही ज़्यादा परेशान बैठी थी और यहाँ सिया वो उसी टाइम नींद से उठी थी। वो आरजे को इतना परेशान देखती है तो उसे कहती क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो। आरजे कहती पता नहीं, मन बहुत बैठा जा रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे माही किसी खतरे में है। जिससे कहती और तुम्हें ऐसे क्यों लग रहा है, हाँ। आरजे कहती मुझे नहीं पता, वो बस एक स्टूपिड लड़की है और मुझे लगता है वो कुछ गलत करने जा रही है। सिया बोलती अगर तुम्हें ऐसा लग रहा था तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं। आरजे बोलती हाँ, जैसे मेरे रुकने से तो वो रुक जाती ना। जिस पे सिया मुस्कुराती है और कहती हाँ तो रुक जाती, अगर तुम एक बार भी उसे रुकने का कहती तो वो ज़रूर रुकती, पर तुमने उसे रोका ही नहीं। जिस पे आरजे सिया को देखने लगती और कहती वो मेरे कहने से क्यों रुकती, वो अपनी एंजल के अलावा किसी की नहीं सुनती, किसी की बात नहीं मानती, किसी के आगे नहीं झुकती। जिस पे कहती अच्छा किसी की बात नहीं मानती, मुझे ऐसे नहीं लगता, माही ने काफ़ी बार तुम्हारी बात मानी है। जिस पे आरजे एकदम सोच में पड़ जाती है यहाँ। और वहाँ दूसरी तरफ जो हमारी माही थी वो ट्रेन में थी और वो बस यही सोच रही थी कि अब चाहे जो हो मैं वापस लौटूंगी तो सब ख़त्म करके, अपने सारे दुश्मनों को ख़त्म करके।
और मुझे पता है इन्हीं मेरे किसी दुश्मनों ने मेरी एंजल का ये हाल किया है कि आज वो मुझे भूल गई है। और अब बस बहुत हो गया, बहुत साधु बन लिया। और नहीं, और कुछ घंटों के ड्राइव के बाद जो माही होती है वो एक सिटी में एंटर होती है। माही के साथ उसके काफ़ी साथी आए थे, पर उस सिटी में एंटर होते ही और भी बहुत से लोग आते हैं जो माही को ही पिक करने आए थे। एक बात तो थी, माही के अगर दुश्मन थे तो उसको चाहने वाले भी बहुत थे। बहुत सारी जो मेंबर्स होते हैं, गैंगस्टर्स होते हैं, वो वहाँ आ जाते हैं माही को पिक करने के लिए। और माही के सारे दुश्मनों का ठिकाना भी उन सब ने ढूंढ रखा था। माही अपने सारे दुश्मनों के ठिकाने पे जाती है और एक एक को बहुत बुरी तरह पीटती है। उनसे पूछती है कि क्या तुम लोगों ने मेरी एंजल के साथ वो सब किया, बताओ बताओ किसने किया ये सब। पर वो बस एक ही बात बोलते हैं कि हमें कुछ नहीं पता, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। अरे हमें अपनी जान बहुत प्यारी है, हम भला आपकी एंजल को क्यों ही हर्ट करेंगे। हमें पता अगर हम उसे टच भी करेंगे तो आप हमारी जान ले लोगे। माही कहती वो तो मैं वैसे भी लूँगी। और माही इतना बोल के अपने सारे साथियों के साथ मिलके उन लोगों को मार देती है, शूट कर देती है। अब ऐसे ही माही जो है वो 2 हफ्ते तक गायब रहती है और एक एक करके अपने दुश्मनों का ठिकाना ढूंढ के उन्हें जड़ से ही ख़त्म कर देती है। यहाँ दूसरी तरफ जो एंजल होती है, यानी कि हमारी आरजे, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, बहुत ही ज़्यादा। उसका मन बैठा जा रहा था, हर बार बस माही का ख्याल उसके दिमाग में आता था। आरजे माही को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। माही की वो स्टोरी, माही की वो बातें आरजे को बहुत बेचैन कर रही थी। माही के साथ झगड़ना, वो सब आरजे को टीस कर रहा था। आरजे को नींद भी आना बंद हो गई थी। इन 2 हफ्तों में मुश्किल बार 1 या 2 रात में ही आरजे को नींद आई होगी, वो भी बहुत लेट। यहाँ आरजे को कुछ समझ नहीं आता और तभी आरजे को सिया की बात याद आती है कि अगर तुम एक बार भी माही को रोकती तो वो ज़रूर रुक जाती, वो तुम्हारी बात ज़रूर मान लेती। आरजे तुरंत अपने स्टूडियो में जाती है और आज वो अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेती है और अपना शो स्टार्ट करती है और कहती है मैं जानती हूँ माही कि तुम मुझे सुन रही हो, मैं जानती हूँ तुम मेरा शो ज़रूर सुनोगी। शायद अभी भी तुम मुझे सुन रही हो। कहाँ हो तुम? 2 हफ्ते हो गए हैं, कोई कॉल कोई मैसेज कुछ भी नहीं। तुम जिंदा भी हो कि नहीं? मन बैठा जाता है रोज़ ये सोच सोच के कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। बस बहुत हो गया, तुम जहाँ भी हो वापस आ जाओ। सुना तुमने माही, वापस आ जाओ। मुझे ज़रूरत है तुम्हारी। कुछ हुआ है मेरे साथ, तुम्हें वापस आना होगा। माही आई नीड यू। तुमने बोला था तुम अपना वादा हमेशा निभाती हो और अब तुम्हें वादा निभाना होगा। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, इसलिए तुम्हें वापस आना होगा। यहाँ माही जो है वो ये सब सुन रही थी और इसीलिए वो तुरंत ही वापस की टिकट कटवाने को बोलती है। तभी एक साथी बोलता है पर बॉस, हमारे सारे दुश्मन ख़त्म हो गया, बस एक ही रहता है और आपका भाई, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। हम ऐसे उसे ज़िंदा छोड़ के नहीं जा सकते। भाई बोलती है आई डोंट केयर, उससे तो मैं बाद में भी बदला ले सकती हूँ, पर अभी मेरी एंजल को मेरी ज़रूरत है, मुझे वापस जाना है, बस टिकट कटवाओ। और फिर वो साथी जो है वो तुरंत मान जाता है, वो टिकट कटवाता है और माही जो है वो वापस आने के लिए निकल पड़ती है। यहाँ दूसरी तरफ जो आरजे होती है वो घर आती है और सिया को हक करके बहुत रोती है। तुम झूठी थी, तुमने गलत बोला कि माही मेरे बुलाने पे आएगी, वो नहीं आई, देखा तुमने। और वो मेरे बुलाने पे क्यों आएगी? उसके लिए इम्पोर्टेंट थोड़ी हूँ, उसके लिए इम्पोर्टेंट तो बस उसके एंजल है। अगर उसके एंजल ने बुलाया होता तो माही अब तक यहाँ होती, पर मेरे बुलाने पे वो नहीं आई। वो क्यों ही आएगी मेरे बुलाने पे? मैं हूँ ही कौन उसके लिए? यहाँ सिया का मन तो कर रहा था कि वो आरजे को बता दे कि तुम ही तो हो उसकी एंजल और वो तुम्हारे लिए ज़रूर लौटेगी, पर उसे अपना प्रॉमिस याद आ जाता है जो उसने माही के साथ किया था। इसलिए यहाँ सिया आरजे को कुछ भी नहीं बताती और उसे शांत करके पानी पिलाती है। वो आ जाएगी और क्या पता वो किस शहर में है, हाँ किस कंट्री में, आने में टाइम तो लगेगा ना। आरजे कहते तुम मुझे झूठी खोपते ना बंद करो, मुझे पता है वो नहीं आएगी। सिया बोलती अच्छा तुम रोना बंद करो, बहुत बुरी दिखती हो जब तुम रोती हो, नाक सूख जाता है तुम्हारा, अब जाओ शावर लेके आओ। और सिया समझो के आरजे को शावर लेने भेज देती है। आरजे जब शावर लेके बाहर आती है तो वो अपने टॉवल से अपने बाल यूँ पहुँच रही थी, तभी सामने वो एकदम माही को देखती है। आरजे को तो अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं होता। माही कहती क्या हुआ?
क्या नीड थी तुम्हें, सब ठीक तो है ना, क्या हुआ तुम्हारे साथ। और माही यूँ आरजे के करीब आती है। आरजे माही को पुश करती है और माही नीचे गिर जाती है। आउच, मुझे इतना दूर से इसलिए बुलाया था कि तुम मुझे धक्का दे सको। आरजे बोलती फट्टा, तुम सच में आ गई। माही बोलती आना ही था, तुमने जो बुलाया था। क्या हुआ, क्या नीड है तुम्हें मेरी, कुछ हुआ है क्या, सब ठीक तो है ना, तुम तो ठीक हो। तो आरजे एकदम से माही को हक कर लेती है। माही शॉक्ड कि आरजे ने खुद से उसे हक किया है। तो माही भी आरजे को टाइट हक करती है। मुझे नहीं लगा था तुम आओगे, मुझे लगा मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट थोड़ी हूँ। माही कहती तुम हो तभी तो मैं आई। हुआ क्या, तुम ठीक तो हो। माही आरजे के फेस को टच करके बोल रही थी। आरजे हाँ में सर हिलाती है। तभी वहाँ से आ जाती है, कहती वो ठीक है, तुम्हें मिस कर रही थी बस इसलिए बुलाया। तो यहाँ माही जो है वो सिया की तरफ देखती है और फिर आरजे की तरफ देखती है। तो आरजे हाँ में सर हिलाती है। माही मुस्कुराती है और फिर ड्रेसिंग की तरफ जाती है, कॉम उठाती है और आरजे का हाथ पकड़ के उसे बेड पे बिठा के उसके बालों में खुद ही कॉम करने लगती है। यहाँ आरजे बस एकदम शॉक बैठी थी। उसे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि माही को बस एक बार उसने बुलाया और माही वापस लौट आई। वाह, प्यार ना सच में अंधा होता है, हमसे कुछ भी करवा सकता है। जैसे कि माही वापस आ गई। आरजे ने बस एक बार उसे कहा कि वापस लौट आओ, आई नीड यू, और माही आ गई। वाह यार, प्यार हो तो ऐसा हो और ना हो ही ना। सो गाइस, आप लोग को आज के पार्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।